गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 का लेक्चर 12 डिस्कस करेंगे। देखिए, ठीक है, क्वांटम नंबर सब आपको समझ में आ रहा होगा। हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हमने एन के बारे में डिस्कस कर लिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो किस चीज़ को बता रहा है, शेल को बता रहा है, रेडियस को बता रहा है, साइज को बता रहा है, एनर्जी को बता रहा है। ठीक है, शेल कितने टाइप के होते हैं, KLMNO होते हैं, और उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है 2n²। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ये किस चीज को बताता है, सब शेल्स को बताता है। ठीक है, सब शेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, SP, DF हो सकते हैं। तो S होगा कि P होगा कि D होगा कि F होगा, ये किस बात पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ L। यदि 0 है तो सब शेल S होगा, यदि 1 है तो सब शेल P होगा, यदि 2 है तो D होगा, और यदि 3 है तो F होगा। ये आपको मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर नाउ। और ये किस चीज के बारे में बता रहा है, उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में बता रहा है। सब शेल में यदि हमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इसमें यदि शेल में निकालना है तो हम 2n² यूज करेंगे, और यदि हमें L में निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, 2l+1। ये किस चीज के लिए बता रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए बता रही हूँ, सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। नाउ कम टू द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहली बात है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, के नीचे हम L लगा देते हैं। ठीक है, ML, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हुआ। ठीक है, ये किस चीज को बताता है, इट टेल्स अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन। किस चीज के बारे में, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स क्या मतलब हुआ, ये स्पेशियल से क्या मतलब है, ये स्पेशल वाला स्पेशल नहीं है, एक इंग्लिश में स्पेशल होता है SPECIAL, स्पेशल माने विशेष, लेकिन ये वो नहीं है। यहाँ पर T लगा हुआ है, इस स्पेशल का मतलब स्पेस में, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का मतलब खाली स्पेस में। क्लियर, कि खाली स्पेस में ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन है वो किस टाइप का है। क्लियर, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स के स्पेशल ओरिएंटेशन की, खाली स्पेस में जो ये ऑर्बिटल्स है जिनके अंदर की इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं किस तरीके से ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब ये किस तरीके से रहते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, किस तरीके से रहते हैं, इनकी इस चीज को एक्सप्लेन करता है कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यदि आपको ML निकालना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का, तो किसी भी सब शेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो सकते हैं। देखो, ML की वैल्यू ऑफ ML, अब आपको समझ में आ रहा होगा, वैल्यू ऑफ ML कितनी हो सकती है, ये हो सकती है -L2 विद +L। यदि किसी भी ऑर्बिटल के लिए हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, किसी भी सब शेल के लिए निकालना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -L2 0 to -L with +L, -L to 0 with +L, ये आएगी। सो बी क्लियर अबाउट दिस। ठीक है, कितनी आएगी, विद +L, -L to 0 विद +L। क्या मतलब है इसका, अब आपने देखो, अब आपको ये पता है, और कितनी आ सकती है, टोटल कितनी आ सकती है, ये हम किससे निकालेंगे, 2l+1 से निकालेंगे। ये हमने उस दिन भी पढ़ा था कि कितनी वैल्यूज आएंगी, कैसे निकालेंगे। देखो, L जो है, ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पर डिपेंड कर रहा है, L पर, यानी आपको L पता होना चाहिए। अब L आपको पता है, L कितने हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे तो 4 और 5 भी हो सकते हैं, बट हम 3 तक ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब L यदि 0 है, तो आपको पता है L यदि 0 है तो सबसे क्या होगा,
S होगा, ये P होगा, ये D होगा और ये F होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये सब शेल्स कितने होंगे, यानी ये वैल्यूज कितनी होंगी या कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये मैंने आपको बताया था। किससे निकालोगे, 1 होगा, ये 3 होंगे, ये 5 होंगे और ये 7 होंगे। ये हम कल पढ़ चुके हैं 1 3 5 7। कितने होंगे, L की वैल्यू रख दो। कितने टोटल एमएल्स होंगे, एमएल जो है वो कितने होंगे टोटल, एमएल का मतलब ऑर्बिटल्स जिनका हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालेंगे। ये 1 होगा, ये 3 होंगे, 5 होंगे, ये 7 होंगे। ठीक है, अब कौन से, यदि S है तो ml क्या होगा, ml क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वैल्यू देखो माइनस एल का मतलब L क्या है, दिस वन। ठीक है, देखो 0 ही होगा, -0 0 + 0 मतलब 0 ही होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखते जाओ P में कितना होगा, P के लिए L की वैल्यू 1 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी, -1 0 + 1। समझ में आ रहा है। हम ये बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं कितने होते हैं, ये मैंने आपको कल बताया था कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को कैसे निकालेंगे। 2l + 1 क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये 1 होगा, ये 3 होंगे, ये 5 होंगे। तो जो 3 होंगे वो कौन कौन से होंगे, उनका ओरिएंटेशन क्या होगा, एक -1 वाला होगा, एक 0 वाला होगा, एक +1 वाला होगा। इसमें एक ही होगा, कौन सा, 0 वाला होगा। इसमें देखो, इसमें कैसे हो जाएगा, इसके लिए बात कर रही हूं मैं। इसमें देखो -l की वैल्यू कितनी है, -2, -1, -0, +1, +2। ठीक है, क्लियर। ये कौन कौन से होंगे, ये 5 होंगे। कौन कौन से होंगे, 5 कौन कौन से होंगे, ये यहां से पता पड़ेगा आपको 5 कौन कौन से होंगे। ठीक है, F में कौन कौन से होंगे, -3 होंगे, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, +1 होगा, +2 होगा और +3 होगा। समझ में आ रहा है आपको। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को बता रहा है, स्पेस में जो ऑर्बिटल्स है ना, ऑर्बिटल्स उनका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा है, वो किस तरीके से अरेंज है, उनका बिहेव कैसा है स्पेस में, खाली जगह में। तो यदि सबशेल S है तो उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, 0 होगा। यदि P है तो उसका ओरिएंटेशन 3 टाइप का होगा, -1 0 +1। इसका कितना होगा, 5 होगा, -2 0। तो कल मैंने आपको ये बताया था 1 ऑर्बिटल कैसा होगा, ये ऐसा होगा, ये कैसा होगा, ये कल मैं बता चुकी हूँ। सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ये 3 होंगे, एक -1 का होगा, एक 0 का होगा और एक +1 का होगा। ये कैसे होंगे, ये 5 होंगे, -2 -1 0 +1 +2। ये कैसे होंगे, ये इस तरीके से होंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये स्पेशल अरेंजमेंट को बताता है। क्लियर। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स ml टोटल कितने हो सकते हैं, जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो सकते हैं, 2l + 1 हो सकते हैं। टोटल इतने हो सकते हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी ये यहां से पता पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब आप देखिए स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर को अभी हम जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम 1-2 एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन ये इस तरीके से आता है, जैसे क्वेश्चन आपकी किताबों में भी दिया हुआ है कि मान लीजिए, तो क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल बताई हूं मैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल बुक्स आप सबके पास होगी, एग्जाम्पल नंबर 2.18। ठीक है, इसमें देखो उसने कहा है कि आपको S, P, D और F का यूज करके, S, P, D, F का यूज करके आपको क्या बताना है, ऑर्बिटल के बारे में बताना है। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑर्बिटल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो आपको n की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, वो आपको n की वैल्यू दे रहा है और l की वैल्यू दे रहा है। वो कह रहा है बताओ ऑर्बिटल कौन सा होगा। तो n की वैल्यू उसने आपको दी है 2 और l की वैल्यू उसने आपको दी है 1। समझ में आ रहा है।
तो अब आपको देखकर बताना है कि ऑर्बिटल कौन सा हो सकता है। बहुत आसान है, देखो ऑर्बिटल कौन सा होगा मैं पहले आपको लिख के बता रही हूँ। इसको इस तरीके से लिखना है, 2 2p, ठीक है। तो ऑर्बिटल कौन सा हो गया, 2p हो गया। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम आगे लिखते हैं, अभी तक आपने ये चीज सीखी नहीं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम आगे लिखते हैं, और यदि l की वैल्यू 1 है तो सबशेल कौन सा होगा, p होगा। तो 2p ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करना आना चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन इसी में उसमें दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 4 और l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कौन सा ऑर्बिटल होगा, 4s। समझ में आ रहा है आपको, ये यदि मैं कहीं लिख रही हूं आपको तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यदि n की वैल्यू 5 लिखी हुई है और l की वैल्यू उसने क्या लिखी हुई है, 3, तो बताइए क्या होगा, 5f, ठीक है। l की वैल्यू 3 होती है तो कौन सा सबशेल होता है, f सबशेल होता है, क्लियर। यदि n की वैल्यू उसने आपको दे रखी है, नेक्स्ट है, यदि उसने n की वैल्यू आपको दे रखी है 3 और l की वैल्यू उसने यदि आपको 2 दे रखी है, तो बताइए क्या होगा, 3। समझ में आ रहा है। तो ऑर्बिटल को हम किसकी हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं, सबशेल, यानी ये किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक n चाहिए और एक l चाहिए, इन दोनों से हम डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास आता है, मान लीजिए मैंने ऐसे क्वेश्चन को पूछा, 3s, क्वेश्चन है 3s, फाइंड n एंड l। कैसे निकालोगे, n की वैल्यू 3 और l के लिए s की वैल्यू कितनी होती है, 0। समझ में आ रहा है। तो n कितना हो गया, n तो 3 हो गया और l कितना हो गया, 0। यदि मैंने लिखा 5d, तो n की वैल्यू 5 और d के लिए l की वैल्यू spd 0 1 2, लाइक। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में यदि n की वैल्यू 3 है, शेल होगा m, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3 2n का स्क्वायर 18, ये मैंने कल पूछ लिया था। यदि n 3 है, l होंगे, l कितने होंगे, 0 to n minus 1, कौन कौन से होंगे, 0 to n minus 1, 0 1 2, 3 होंगे। n जितने हैं l भी उतने ही होंगे, मैंने कल आपको बताया था, 3 होंगे, 0 1 2, ठीक है, क्लियर। 0 to n minus 1, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। यदि l की वैल्यू 2 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 2 2 plus 1 5 ऑर्बिटल होंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10, 2 12 plus 1 10 होंगे, ठीक है। यदि l की वैल्यू 2 है, सबशेल होगा d। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना आना चाहिए, ठीक है।